मैं तेजी भगवत भक्तों, माता एवं बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी, ऐसी दुनिया है अंधी, समझे नहीं इशारा। ऐसे घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा है और उसी प्रकाश के ऊपर ये मनुष्य जीवन चलता है और वही प्रकाश निकलने के बाद शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इतनी सी बात संत, ग्रंथ, महापुरुष धराधाम पे आकर के समझाने की चेष्टा करते हैं, परंतु भगवान की ऐसी माया है कि वो माया में ऐसा विचलित होकर के अपने अस्तित्व को भूल जाता है। जबकि मनुष्य जीवन की महिमा सारे वेदों ने, सारे शास्त्रों ने, सारे ग्रंथों ने, सारे महापुरुषों ने, सारे संतों ने किस लिए गाई है, यही बात हमको समझना है। क्योंकि गरीबी, अमीरी, लाचारी, बीमारी, हम इसी में उलझ जाते हैं और वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो संत महापुरुष धराधाम पे आते हैं। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, नानक आए, कबीर आए, ये सबने समझाया कि निज रूप को जाने बिना हमारा कल्याण नहीं होगा, 84 से हम मुक्त नहीं होंगे। तो ये मनुष्य जीवन हमको 84 से मुक्ति के लिए प्रदान हुआ है और यही वादा किया कि माँ के गर्भ में कि हे प्रभु, हम ज्योत में ज्योत समा जाएंगे, हम आपके स्वरूप में समा जाएंगे, हम आपके पुत्र हैं, हम अमृत के पुत्र हैं, परंतु अज्ञानता के वशीभूत होकर के हम बिछड़ गए हैं। तो ये मनुष्य जीवन का अवसर आप जो प्रदान कर रहे हैं, का प्रभु इसको हम सिरोधारी करके आपके स्वरूप को, आपके अव्यक्त नाम को हम जप करके और ज्योत में ज्योत मिला लेंगे, हम आपके अंदर समाहित हो जाएंगे। यही बाहर निकलने के बाद वो मुकर जाता है, परंतु फिर संतों का, ग्रंथों का और अनुभव हमको कहते हैं। जैसे हम प्रत्येक व्यक्ति मंदिर में जाते हैं और हम डिमांड करते हैं, हम मांग करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। हमको ऐसे गुरु चाहिए जो माँ के उदर में मन ये एग्री था, बाहर निकलने के बाद मुकर गया। अब ऐसे गुरु महाराज हमको प्राप्त हो जाए ताकि गर्भ का वचन याद आकर के हम अपने लक्ष्य को भी साथ में लेते हुए चले। का धर्म का और भौतिकवाद के दोनों पड़ले को बराबर रखे और हमको ऐसे गुरु महाराज को मिला दो, ऐसा संजोग बिठाल दो। तो का श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, और बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार। तो कहा वहां पे सारी बल बुद्धि शून्य करके, और जिसके ऊपर मेरा शरीर चलता है, हम सबका शरीर चलता है, उस सत्ता को जानते हुए और हम जीवन व्यापन करें। उस सत्ता को जानेंगे तो अंदर अहंकार नहीं होता है, कर्ता का भाव नहीं होता है, और तभी हमारा, जब कर्ता का भाव नहीं होगा तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो यही महापुरुषों की धरोहर है कि वो 4 फल, अब लोग तो कह देंगे काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म, परंतु इसके गहराई में हमको उतरना है और गहराई में उतरेंगे तो सदगुरुदेव महाराज कृपा करके जो ये पूरे ब्रह्मांड का नक्शा, ये शरीर है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, इस शरीर रूपी पिंड में सिर रूपी गुब्बज के ऊपर सदगुरुदेव महाराज कृपा करके 4 वेदों का सार दे करके इस मन को अंतर्मुखी कर देते हैं और सूक्ष्म वेद को प्राप्त करके, और ये मनुष्य अज्ञानता का पर्दा उठा लेता है। तो कहा मैं वो सब मैं हूं, वो आत्मा मैं बन जाता है, वो हंस मैं बन जाता है। प्रत्येक कार्य करते हुए फिर उठते, बैठते, सोते, जागते, ये परिवार में परवरिश करते, वो कर्ता के भाव नहीं होते उसके अंदर। वो सब खाते, पीते, सोते, जागते, उस नाम का सुमरन करते हुए, उस नाम को साक्षी रखते हुए प्रत्येक कार्य करता है। यही जीवन सफल होता है। तो कहा जब प्रकृति रुष्ट होती है तो मनुष्य के बुरे कर्मों से रुष्ट होती है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ऐसा है जैसे शेर और गाय को एक जगह बिठा दिया जाए और शेर का भोजन गाय को दिया जाए, गाय का भोजन शेर को दिया जाए। वो जानवर होकर के भी अपने धर्म से विचलित नहीं होते हैं, परंतु हम मनुष्य
क्या अच्छा क्या बुरा ये हम भूल जाते हैं, तब तब प्रकृति रुष्ट होती है और जितने भी दुख आते अपने निज दोषों के कारण ही आते हैं। तो कहा जैसे शेर के आगे बहुत हरा हरा घास हम रख देंगे, शेर उसको मुंह भी नहीं लगाएगा। गाय के आगे मांस, बहुत वैरायटी के मांस को रख देंगे, गाय उसको मुंह भी नहीं लगाएंगी, क्योंकि वो शेर भी जानता है कि मेरा भोजन क्या है, गाय भी जानती है कि मेरा भोजन क्या है। परंतु मनुष्य इतना नीचता के गिर गया कि वो क्या खाना, क्या रहना, कैसे पीना, कैसे क्या हमारे लिए क्या ईश्वर ने व्यवस्था की रखी है, ये सारे जानते बुझते हुए भी हम इसको भुला देते हैं। तो फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है और इसी कृत्य से प्रकृति रुष्ट हो जाती है। तो इसलिए ये मनुष्य ही चाहे तो प्रकृति को बैलेंस बना सकता है, प्रकृति को कुछ देने वाला बन सकता है। परंतु यहाँ तो प्रकृति का कलेजा छील करके, खोद करके, फिर भी सब कुछ निकाल लिया, तांबा, सोना, लोहा, कोयला, पीतल, फिर भी अशांत है। ये इसका क्या कारण है कि जहां से अशांति होती है वही शांति का स्रोत है। और वही शास्त्रों का संदेश, महापुरुषों का संदेश, संतों का संदेश जब जीवन में उतारेंगे तभी वो समझ सकता, वैसे नहीं समझ सकता है। तो इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ तन गावा। का देवी देवताओं को दुर्लभ है ये शरीर, देवी देवता तरस रहे ये मनुष्य शरीर के लिए। और ये मनुष्य का शरीर प्राप्त करके देखो, सबको मालूम है कि जो आया उसको जाना है, परंतु जाना है ये सब भूल करके सब एक दूसरे को धोखा देने में लग गए, सब एक दूसरे को झूठ बोलने लग गए, सब एक दूसरे को धोखा दे करके अपने वर्चस्व को कायम रख रहे। तो कहा ये सारी चीजें कोई देखे या ना देखे वो देख रहा, कोई सुने या ना सुने वो सुन रहा। अगर अंतर का ज्ञान जब सदगुरुदेव महाराज दे देते हैं, गुरु दे देते हैं, तब आदमी अनुशासित हो जाता है कि क्यों कोई देखे या ना देखे वो देख रहा, कोई सुने या ना सुने वो सुन रहा। तो इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण 5 साल 7 साल की आयु में गुरुकुल में गए और गुरुकुल में निज रूप को जाना, अपनी आत्मा को जाना। और तब बाद में भौतिकवाद की पढ़ाई उन्होंने की, तब उनके अंदर से कर्ता भाव मिट गए कि वो जानते हैं अंतर्मुखी होने वाला कि ये सब करने धरने वाले वो परमपिता, वो ईश्वर, वो परमात्मा है, हम तो एक माध्यम है। उसी ईश्वर की महत्ता को रखने के लिए बार बार ये मनुष्य शरीर में आते हैं और उसी को धर्म बताने के लिए आते हैं। कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब लीन प्रभु मनुष्य शरीरा। वो मनुष्य की शरीर लेकर के आते हैं और वास्तविक ईश्वर और धर्म को समझाने का प्रयास करते हैं और अपना कार्यकाल करके वो चले जाते हैं। तो इसीलिए हम हाजिर में हुज्जत करते और गैर की तलाश करते हैं। क्या कौन ऐसे, क्या वो पैगंबर जब भी आते हैं, वो ईश्वर के पैगाम लेकर के जब भी आते हैं, तो क्या ये कोई डेट तय करके आते हैं क्या? तो यही हमको सोचना है। वो राम भगवान जब आए थे और वही भगवान कृष्ण बन के आए, तो क्या उनने क्या डेट फिक्स कर दी थी? क्या उनकी पहचान कैसे होगी? तो कहा ये मन शरीर का अंशी है, उनकी पहचान आत्मा ही करेंगे, क्योंकि आत्मा ही उनकी अंशी है। तो इसलिए आत्मज्ञान की महत्ता बहुत ही विशेष है। परंतु आत्मज्ञान कथावाचक भी आत्मज्ञान की बात करता है, अध्यात्म की बात करता है। पोथी पुराण पढ़ने वाला भी अध्यात्म की बात करता है, कोई कथावाचक भी अध्यात्म की बात करता है। तो पब्लिक का मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा कि ये सभी कोई मंत्र जप रहा और अध्यात्म की बात करता है। तो हम ये चीजें भूल गए। जब सब मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा की अंशी है, तो परंतु आत्मा को जानेंगे कैसे? तो वो जानने का सब्जेक्ट हम वाकई में शास्त्र युक्त करेंगे और ऐसे हम पूछेंगे लोगों से, गुरुओं से, तो वाकई में ये फिर सोच समझ करके वो भी अपनी दुकानें को लगाएंगे। हम तो यहाँ पे तंत्र मंत्र, संत लोग आते हैं, महापुरुष आते हैं और वो कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। ये शरीर में सार, ये श्वास है और ईश्वर ही, ये स्वर ही ईश्वर है। बात लोग कितनी सरल परिभाषा है और इस परिभाषा को कितना कठिन बता दिया कि ईश्वर कैसे होंगे, भगवान कैसे होंगे। तो भगवान प्रकृति और चेतन मिलकर के दोनों का सामंजस्य, उसको भगवान कहते हैं। और
वास्तविक पूरा प्योर ईश्वर, ये स्वर ही ईश्वर होता है, क्योंकि ये स्वर ही ईश्वर चलाते हैं, और ये ईश्वर जब चलाना छोड़ देते हैं ये स्वर बंद हो जाता है। तो इसलिए संसार के प्रत्येक कार्य करते हुए, मोह माया में रहते हुए, जैसे कमल का फूल, जैसे कमल का वृक्ष क्या होता है कि उसका स्रोत कीचड़ में होता है, अस्तित्व ऊपर होता है, इसीलिए मोह माया रूपी कीचड़ में रहते हुए हमारा अस्तित्व हम ऊपर रख सकते हैं। क्योंकि जब आत्मा को जान लेते हैं, श्वास को जान लेते हैं, तो फिर प्रत्येक कार्य करते हुए हम वो श्वासों का स्मरण करते हुए, उस पावन नाम का स्मरण करते हुए प्रत्येक कार्य करते, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। पूरे संसारिक कार्य वो भजन बन जाते हैं। यही तो गीता का सार है। बोलिए दया